खुदावंद यसू मसीह के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर फ्रांसिस गिल, प्रोग्राम दी बेस्ट ऑफ आवर नेशन के साथ। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज प्रिंस ऑफ पीस टीवी के सेटअप में हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ वेकअप फाउंडेशन के चेयरमैन पास्टर फयाज साहब मौजूद हैं। जी पास्टर साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म में। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और आपके मशकूर ममनून है कि आज आपने प्रिंस ऑफ पीस टीवी को द बेस्ट ऑफ आवर नेशन प्रोग्राम में वक्त दिया है। हम आपके मशकूर ममनून हैं और दुआ गो है कि खुदा आपको और ज्यादा अपनी बरकत से मामूल करता जाए। तो पाजी साहब, मैं सबसे पहले आपको ये पूछना चाहूंगा कि आप हमारे नाजरीन को बताएं कि आपकी ये जो फाउंडेशन है वेकअप फाउंडेशन, इसके बारे में आप हमारे नाजरीन को बताएं। जी मसीह में आप सबकी सलामती हो। बहुत शुक्रिया प्रिंस ऑफ पीस टीवी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया ताकि हम लोग एक दूसरे के ख्यालात को जान सकें, उन ख्यालात को जानते हुए दूसरों तक शेयर कर सकें। तो खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमें पाकिस्तान में बहुत जगहों पर और ऐसी जगहों पर जो लोगों की जो पहुँच से बाहर हैं वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त हम लोग वेकअप फाउंडेशन के हवाले से कि वेकअप फाउंडेशन इस वक्त 18 से 19 जो बाइबल स्कूल्स हैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स पे हम लोग चला रहे हैं उसको। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, कराची। और इस वक्त खुदावंद के फजल से 750 से ज़्यादा जो लोग हैं वो खुदावंद के फजल से ज़ेर तालीम है बाइबल की। जी हमें इससे कोई गरज नहीं है, ना कोई हमारा इससे उन लोगों को साथ की कमिटमेंट है कि आप लोगों ने बाइबल को सीखे पादरी ही बनना है। जी। हमारी ये कोशिश है कि हर बेटी, हर बहन या हर भाई बाइबल के इल्म को जाने, बाइबल को जाने, खुदा के बारे में जाने। जी तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमें 4 से 5 सालों में 17 जो है वो खादम दिए हैं। सारे के सारे खादम इस वक्त जो है वो खिदमत में है। पहले वो खुद शागिर्द थे, अब जाके वो आगे जो है वो शागिर्दियत का काम जो है वो कर रहे हैं। खुदा के काम को बढ़ाया उन्होंने। जी हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपका बहुत अच्छा और जबरदस्त ये काम है कि आप लोगों को खुदा के कलाम की आगाही देते हैं, खुदा के कलाम की तालीम देते हैं, ताकि ये नहीं कि क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम सारी खलक के सामने जाके अंजील की मनादी करो। तो जब हम खुदा का कलाम सीखेंगे तो फिर ही हम खुदा के कलाम के बारे में दूसरे लोगों को बता सकेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका मुल्क पाकिस्तान में किस किस जगह पर ये सेटअप चल रहा है? कि जी मैंने आपको बताया इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद और कराची में हम मुख्तलिफ चर्चेस के साथ मिलकर जो है बाइबल की जो तालीम है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमें किसी भी डिनोमिनेशन या किसी भी चर्च से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें ताल्लुक है खुदा के कलाम से। लोगों तक खुदा का कलाम जो है वो पहुंचना चाहिए, लोगों को खुदा का कलाम सीखना चाहिए ताकि हम मुआशरे में चलने के काबिल बन जाएं, मुआशरे में बात करने के काबिल बन जाएं। जी बड़ी अच्छी और जबरदस्त बात पास्टर फयाज साहब ने कही है कि हमारा ये विजन है कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। तो आप मुझे ये बताएं हमारे नाजरीन के लिए कि आपको कितना अरसा हो गया है खिदमत का ये काम करते हुए? खुदावंद के फजल से मुझे 18 से 19 साल हो गए हैं। और ये जो खिदमत का जो आगाज है ये मैंने और मेरी बीवी ने लाहौर से मोटरसाइकिल से शुरू किया था। जी फैसलाबाद, रजियाना, खिदरवाला, मुरीदवाला, यहाँ तक हम लोग जाते थे मोटरसाइकिल से। जी तब खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमें बहुत सरफराज किया है, बहुत सारी बरकत से नवाजा है। तो बहुत सारे हम लोग जो है वो लोगों को जो है वो कलाम की खुशखबरी से जो वो आगाह कर रहे हैं। जी बड़ी अच्छी और जबरदस्त बात है कि आपने छोटे लेवल से शुरू किया लेकिन खुदा ने आपको सरफराज किया है और खुदा ने आपको बरकत से मामूर किया है और आप खुदा के कलाम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। खुदा ने आपको बरकत से मामूर किया। तो मैं आपसे ये पूछना, जो आपकी ये जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके यहाँ पर ही आके तालीम हासिल करते हैं या आप दूसरी जगहों पर जाकर भी उनको तालीम से रोशनास करवाते हैं खुदा के कलाम? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ पे हमारे खादमीन हैं उन्होंने उधर ही अपने वो बाइबल स्कूल्स खोले हैं, अपने चर्चेज में या अपने घरों में जी एक जगह मखसूस की है। तो वहीं पे वो सारे के सारे स्टूडेंट वहीं पे जमा होंगे। कुछ खादम हमारे सफर करके भी दूसरी जगह पे भी जाते हैं और मैं खुद भी जाता हूँ, इधर भी आते हैं
बच्चे इधर ही आते हैं। जब भी हम लोग जुम्मे को या हफ्ते को यहाँ पे होते हैं, जो यहाँ से पास्ट ट्रेनिंग कर चुके हैं वो यहाँ पे बच्चों को आगे पढ़ा रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी अच्छी और जबरदस्त बातें खुदा के खादम से हमारी जारी सारी हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के तवज्जुह से। तो पास्टर साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये जो आप वेक ऑफ मिनिस्ट्री फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, तो आपकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं इसको लीड करने के लिए? ये खादम की क्या जिम्मेदारी हो सकती है? खादम की जिम्मेदारी यह है कि जो नौजवान ख़ास तौर पे हमारे हैं उन्हें अवेयरनेस किया जाए, उन्हें बेदारी में लाया जाए कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे गुजारना है। खुदा ने हमें क्यों पैदा किया है, खुदा ने हमें यहाँ पे क्यों भेजा है। अगर खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है, अच्छा जिस्म दिया है, तो खुदा का कोई ना कोई मकसद है। जी बिल्कुल। तो लोगों को खुदा के कलाम से आगाह करना, लोगों की वो रूहानी ज़रूरियात को पूरा करना। बेशक जिस्मानी तो हम नहीं कर सकते हैं, जहाँ तक बेहतर मकान कोशिश होती है उसमें भी हम लोग अपना हिस्सा डालते हैं। तो आपका ये जो आपकी जो मिनिस्ट्री है वेक ऑफ फाउंडेशन, नौजवानों के लिए आपकी जो मिनिस्ट्री है ये क्या विजन रखती है? नौजवानों के लिए हमारी अच्छी और नेक ख्वाहिशात हैं कि खुदावन इन्हें राह रास्त पर रखे, राह रास्त पर लाए। और ख़ास तौर पर आज की इस टीवी के वसीला से, इस प्रिंस ऑफ टीवी के वसीला से मैं आपको ये इतला देना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो रुझान है वो गैर कौमों की तरफ हमारे नौजवानों का है। जी। तो खुदा इस बात पर गौर करें। इसमें खाली जो है वो हमारा एक ही बंदा गुनहगार नहीं है, हमारे पूरे का पूरा मुआशरा ही गुनहगार है, क्योंकि हमें शायद कि वो तालीम नहीं दी गई, वो बाइबल की जो आगाही है वो नहीं बताई गई कि हमने गैर कौमों में नहीं जाना, हमने माँ बाप की 20 साल की मोहब्बत को या 25 साल की मोहब्बत को 5-10 मिनट में नहीं भूलना। तो हमें क्यों उस अंधेरे में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जबकि खुदा हमारा खुदा नूर है और वो नूर को पहनता है और हमें वो नूर में रोशनी में चलने की तलकीन देता है। तो हमेशा रोशनी में चलें, अपने माँ बाप की ताबेदारी में रहें और ऐसे लोगों से और ऐसे हथकंडों से महफूज रहें जो कि आपको बरगलाते और आपको परेशानी की कोशिश करते हैं। जी, बड़ी अच्छी और जबरदस्त बात आपने कही है कि कलाम खुदा में भी लिखा है कि ना हमवार जुए में ना जुतो। क्योंकि जब ना हमवार जुए में वो किसी लालच की बिना पर हो या किसी और वजह से हो, तो जब आप ना हमवार जुए में जुतेंगे तो यकीनन वो खुदा के कलाम पे मुनाफी है। जी। उसका सरासर पास्टर साहब नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि बुक ऑफ विजडम में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी वो उससे नहीं मुड़ेगा। सर, इसी बात को मैं आगे लेके चलता हूँ, लड़के की उस राह पर तरबियत कर, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, हम ऐसा नहीं करते हैं। अगर आप किसी भी क्रिश्चियन आबादी में या क्रिश्चियन टाउन में जाके बाहर खड़े हो जाएंगे ना, तो एक भाई अपने घर से बहन को या माँ को लेके आता बाइक पे, उसे छोड़ता स्टॉप पे, खुद बाहर चला जाता, वापस चला जाता है। सारा दिन वो मोहल्लों में, सड़कों में, चौकों में खड़ा होकर पान खाता है या लड़ाइयाँ करता है। तो क्या ये बेहतर है? उससे पूछा जाएगा जी आप क्या काम करते हो? जी मैं बहन को या माँ को छोड़ने के लिए जाता हूँ। ये तो काम नहीं है ना भाई, तू क्या करता है? वो तो चलो काम कर रही है, ड्यूटी कर रही है, अपने घर को चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तू एक लीडर है, एक बाप है, कल को तू सरबराह बनेगा, क्या बनेगा, क्या सोचेगा? तो क्या अपने खानदान के या अपने बीवी बच्चों के बारे में आप क्या सोचोगे? इसके बारे में हमें बहुत गौर तलब तमाम खादमीन से ये रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी से आप जहाँ जहाँ भी खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद आपको और बढ़ाए। और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए, जो नई जनरेशन है, इसके लिए प्लीज़ ऐसे सेमिनार और ऐसे प्रोग्राम, ऐसी वर्कशॉपें जो है वो अरेंज की जाएं, ताकि इन्हें तालीम दी जाए, इन्हें बताया जाए, इनमें बेदारी लाई जाए कि हमने क्या करना है और हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगी इस दुनिया में गुजारनी, इस माशरे में गुजारनी है। जी, बड़ी अच्छी और जबरदस्त बात आपने कही है। जिस तरह बुजुर्ग दौर नबी कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो जब हमारे नौजवान खुदा के कलाम को अपने दिलों में रखेंगे, खुदा के कलाम को अपना ओढ़ना बछोना बनाएंगे, तो फिर वो ना हमवार जुए में भी नहीं जुतेंगे और दूसरी बेराह रवी की तरफ नहीं जाएंगे, वो नशाबाजी की तरफ नहीं जाएंगे, वो ज़िनाकारी की तरफ नहीं जाएंगे, बुरी रविशों की तरफ नहीं जाएंगे। तो जरूरत इस बात की है, जिस तरह पास्टर फयाज ने बड़ी अच्छी और जबरदस्त बात कही है कि नौजवानों की तरबियत करें, खुदा के कलाम के मुताबिक तरबियत करें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं, बेटियां भी हैं उसमें, बेटे भी हैं, वो अपने किसी लालच में आकर वो गैर अक़वाम में शादियों को रुझान दे रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे?
तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप अपने माँ बाप की तरबियत पर चलें, अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करें, उनकी ताबेदारी में रहें। इस तरह से आप खुदा की ताबेदारी में चलते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और ऐसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसे लोगों से, ऐसे हथकंडों से आप लोग मेहरबानी से महफूज रहें जो आपको बरगलाते हैं, जो आपको ज़िंदगी, जो आपकी ज़िंदगी है जो रोशनी में और अंधेरे में आप लोग जाते हैं, इनसे महफूज रहिए। क्योंकि बुजुर्ग दौर में भी कहते हैं कि तेरा ही कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और जब हम काशफा पहला बाब उसकी पहली आयात पर गौर करते हैं, वो कहते हैं कि वहां पर लिखा है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला और जो कुछ इसमें लिखा उस पर अमल करने वाले मुबारक है। तो जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो फिर ही हम मुबारक भी ठहरेंगे, हमारी जिंदगियां भी बाबरकत होंगी और हम ऐसी बुरी बातों की तरफ नहीं जाएंगे। वाइज बिल्कुल क्लियर कहता है कि नौजवान तू अपनी जवानी के दिनों में जो तेरा दिल करता तू कर जी, लेकिन याद रख तेरा एक दिन हिसाब होगा, तेरी अदालत होगी। जी बिल्कुल ऐसा। हम लोग जवानी में या अपनी गर्मजोशी में या अपने गर्म खून को लेके बहुत सारी हरकत या बहुत सारी जो बातें हैं या बहुत सारी ऐसी नाफरमानियां वो करते हैं, लेकिन हम इस बात को भी याद रखना कि एक दिन हमारी अदालत होगी। जी बिल्कुल ऐसा। क्या हमने इस दुनिया में किया है, हमने खुदा ने हमें क्यों यहाँ पर भेजा था, खुदा हमसे क्या चाहता था और हमने क्या किया। इसलिए इस टीवी के वसीला से आज मैं तमाम उन खादमीन को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेहरबानी से ऐसी वर्कशॉप का आप इनकाद करें। हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग वहाँ पर आएंगे, आप लोग हमारे साथ खड़े हों, हम लोग लोगों को बेदारी देंगे, उनको अवेयरनेस देंगे, कलाम के मुताबिक उन्हें बताएंगे कि हमने किस तरह से इन लोगों से बच के रहना है। जी बड़ी अच्छी और जबरदस्त बात आपने कही है कि आपको खुदा के आगे एक दिन जवाबदेह होना है। और जब हम काशफा की किताब आखिरी बाब उसमें पढ़ते हैं 22वें बाब में, वहां पर लिखा है खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के कामों के माफ देने के लिए अजर मेरे पास है। तो अगर हमने अच्छे काम किए होंगे तो फिर ही अच्छा अजर भी पाएंगे, तो अगर हमने बुरे काम किए तो यकीनन बुरा अजर पाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के कलाम के साथ दिल लगाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान, हमारी ये जो यंग जनरेशन है, यूथ है, इन्होंने बहुत जगहों पर दिल लगाया है। किसी ने लालच में दिल लगाया, किसी ने मोबाइल फोन में दिल लगाया, कहीं ना कहीं। लेकिन खुदा के कलाम में जब हम 91 ज़बूर को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है इसलिए उसने मुझसे दिल लगाया। खुदा कहता है इसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छिड़ाऊंगा। तो खुदा तो तब ही हमें बुरी रवशों से छुड़ाएगा ना जब हमने खुदा के कलाम के साथ दिल लगाया होगा। तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाला से? यूथ को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप खुदा के साथ दिल लगाएं, अपने वक्त पर जब भी आपका इबादत का टाइम होता है इबादत में जाएं, आदम की बात को सुने, जो कलाम वो सुनाता है उस पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारें, हमारी जिंदगी जो है वो रोशनी में चलती चली जाएगी। जी बड़ी अच्छी और जबरदस्त बात आपने कही है कि आप खुदा के घर में आए, खुदा की इबादत करें, खुदा के कलाम को सुने, खुदा का खादम जो आपको गाइडेंस करता है कलाम खुदा में से उस पर अमल करें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ईमान जो है वो अमल के बगैर मुर्दा है। तो अगर आप बरकत को हासिल करना चाहते तो यकीनन आप खुदा के साथ दिल लगाएं, किसी और जगह पर दिल ना लगाएं। तो पास्टर फयाज साहब, हम आपके मशकूर ममनून हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम दी बेस्ट ऑफ आवर नेशन का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाजत। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।